नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार आप सब बताएँ कैसे हैं? अगर आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भैया अच्छा होना होगा अपनों के लिए और अपने सपनों के लिए। पेपर आपका बहुत करीब है, फरवरी में आपकी एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी 2025 के 24-25 है ना? तो इसकी एग्ज़ाम है, तो आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। अब ये नहीं सोचना होगा कि भैया दिन है, बहुत सारे दिन हैं, ऐसा नहीं सोचना होगा दोस्तों। तो इस समय निश्चित है आपके पास और चीज़ें बहुत ज़्यादा है करने के लिए। अगर आप अभी प्रैक्टिस सेट करने बैठोगे तो भाई साहब बहुत से बच्चे ऐसे हो जो कुछ ना कर पाएँगे उसमें। आप सोच रहे हो नहीं मैं बहुत कुछ कर लूँगा, करके देखो भाई एक बार, प्रैक्टिस कर लो भाई एक बार, पता चल जाएगा आपको आप कितने पानी में हो। तो भाई थोड़ी मेहनत करो, अपने लिए करो, किसी दूसरे के लिए नहीं आप मेहनत कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। अगर आपकी इच्छा है कि आपको एक वर्दी लेनी है, आपको इच्छा है आप बीएसएफ में जाओ, सीआईएसएफ में जाओ, आप एसएसबी में जाओ, आईटीबीपी में जाओ या किसी भी एसएसजीडी की पोस्ट में जाओ। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। आप सब जानते हैं कट ऑफ कितनी हाई-फाई जा रही है और कट ऑफ को पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं तैयारी कर लूँगा बाद में, नहीं। आपसे बहुत पहले बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो ये मत भ्रम फैलाना अपने दिमाग में कि नहीं मैं तैयारी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 4 दिन में, 5 दिन में। 4-5 दिन में कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं करता है, ओके? ये अपने अगर दिमाग में अगर रखा है आपने कि 4-5 दिन में एग्ज़ाम पास हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है और इसको भाई साहब जितना जल्दी हो सके निकाल दो दिमाग से। अगर निकल जाएगा तो दिमाग खाली होगा, फिर इसमें कुछ नई चीज़ें आएँगी। अगर ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। अगर नहीं, तो उसको निकालो और उसको नई बातों को, अच्छी बातों को दिमाग में फिट करो, पुरानी बातों को भूल जाओ और रिग्रेट करना भूलो कि आपको रिग्रेट होता था कि मेरा यार नंबर नहीं आए थे एसएसजीडी में इस बार 24 का, जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है एसएसजीडी का, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर भाई नहीं हुआ है, तो रोने की बात नहीं है, मेहनत करने की बात है। हो सकता है शायद कुछ कमी रही हो, शायद कुछ प्रॉब्लम रही हो, तो उस कमी को अब पूरा करने का मौका है आपके पास। अब तो पूरा कर सकते हो ना, अब तो ये नहीं कहोगे भैया मेरे पास मौका नहीं है। है, समय भी है, मौका भी था, तो अब तो कर सकते हो आप लोग। तो इसके लिए मेहनत करो, ओके? बस बाकी यही कहूँगा कि मेहनत सब कुछ रंग लाती है, मेहनत ही सब कुछ है। बिना मेहनत के भाई साहब कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप ऊँचाई ऊँचाइयों पे जाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कितनी भी आप कुछ कोशिश कर लो, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो मेहनत ज़रूरी है, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत ही रंग लाती है, किसी भी चीज़ में आप करो, ओके? और पढ़ने का जिस दिन मन ना करे तो अपने माँ-बाप की ओर देखना एक बार, सोचना एक बार कि आपके माता-पिता आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप क्या कर रहे हो उन लोगों के लिए। फ़ोन पे लगे बाबू सोना से बात करने से काम नहीं चलता मेरे दोस्त, मेहनत करने से काम चलता है। चलो, समझदार हो, समझ गए होगे बातों को, चलो आ जाओ वापिस। आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, टॉपिक होना आपका होगा, हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटी, हाँ जी, सब जानते हैं पॉलिटी को? जी सर, जानते हैं। अच्छा, एक बार थम्स अप करो, कौन-कौन जानता है पॉलिटी को? अच्छा, पॉलिटी कोई किसी की फ्रेंड है क्या? नहीं, फ्रेंड बनाओ इसको, पॉलिटी को अपना फ्रेंड बनाओ, समझ जाओगे, अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि एक दोस्त को समझने के लिए उसको गहराई में उतरना पड़ता है। इसीलिए पॉलिटी को समझने के लिए उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। तो पॉलिटी को अपना मित्र बनाओ, ओके? मित्र बनाओगे समझ में आएगा। चलिए, बात करूँ अपने टॉपिक के बारे में, टॉपिक जो आज आपका होगा, वो होगा राष्ट्रपति महोदय। आप सब जानते हैं, हर देश में एक राष्ट्रपति होता है। बहरहाल अभी की बात करूँ तो हर देश में राष्ट्रपति होता है। पहले क्या होता था, हर देश में एक राजा होता है। अब क्या होता है, हर देश में एक राष्ट्रपति होता है। अगर मैं बात करूँ अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति, दोनों के राष्ट्रपति में बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ का जो राष्ट्रपति वो सबसे प्रमुख होता है, राष्ट्रपति ही सारे काम करता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति तो है, पर वो नाम मात्र के राष्ट्रपति है। यहाँ पे जो ज़्यादातर कार्य वो कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। हम लोग जब प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, तो प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। सब जानते हैं कि राष्ट्रपति ज़्यादातर काम करते नहीं है, काम करते हैं प्रधानमंत्री। पर आखिरी डिसीजन किसका होता है, अंतिम सिग्नेचर किसके होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति के। तो ये क्या हो गए, ये देश के प्रमुख व्यक्ति हो गए। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति और क्या कार्य है इनके, आप सब जानते हैं, बहुत बच्चों ने सुना होगा, बहुत बार लोगों के मुँह से सुना होगा कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। कौन सी सेनाओं के, तीनों सेनाओं के। तीनों सेना कौन सी है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तीनों सेनाओं के क्या होता है, ये प्रमुख होते हैं, कौन, राष्ट्रपति महोदय। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 के अंदर आते हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर, आप कहेंगे 52 के अंदर राष्ट्रपति जी के बारे में बात करी जाती है। राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है,
भारत में अगर बात करूँ देश में जो है राष्ट्रपति भारत का प्रमुख नागरिक हो, देश का प्रमुख नागरिक होता है। प्रमुख बोले या प्रथम नागरिक बोले, प्रथम नागरिक बेस्ट रहता है बोलने के लिए। ओके, तो आप कहेंगे प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अब जरा बोर्ड की स्क्रीन पर ऊपर आते हैं हम लोग। अब आप लोग पेन ले लें हाथ में और कॉपी ले लें हाथ में, और जो मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको लिखना शुरू करें। लिखने से क्या होगा, आपको 2 बार रिवाइज होती है चीज़ें। एक तो आप लिखते हो, दूसरी देखते हो, और एक बार उसको रिवाइज कर लोगे तो और अच्छे से याद आ जाएगी। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी इच्छा है, करो या ना करो। ओके, चलो पॉलिटी बात करेंगे हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अगर इसको निकाल दो तो पति बनता है। वो बनने के लिए आपको, वो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्त। फिर आप जब शादी होगी फिर पति बनोगे। ओके, वो चीज़ छोड़ो। चलो आ जाओ, हम लोग बात करें राष्ट्रपति या कहेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसी क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे प्रेसिडेंट। अच्छा, ये प्रेसिडेंट कौन होता है? अच्छा जी, इतने नादान हो क्या आप, बोलेंगे राष्ट्रपति होता है। भैया ऐसे कैसे, है ना? अच्छा, बात करें भैया राष्ट्रपति, अगर हम बात करें आर्टिकल के, सॉरी, संविधान के किस भाग में आता है? संविधान के कुल कितने भाग है, बताना जरा एक बार। संविधान के भाग कितने हैं, आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने बहुत बार बताया इस चीज़ के बारे में। तो संविधान का भाग जरा मुझे बताओ। तो राष्ट्रपति जो है संविधान के किस भाग में आते हैं, टोटल भाग की बात कर रहा हूँ। तो राष्ट्रपति आते हैं भाग 5 के अंदर। कौन से भाग में आते हैं राष्ट्रपति महोदय? भाग 5 के अंदर आते हैं। भाग 5 के अंदर आते हैं राष्ट्रपति महोदय। अच्छा जी, संविधान के भाग 5 में कौन आ गए? राष्ट्रपति महोदय जी आ गए। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं भाई आर्टिकल, तो भैया क्या होता है आर्टिकल? तो आर्टिकल कौन सा होगा, किस आर्टिकल के अंदर आएगा? तो आर्टिकल की बात करूं दोस्त, तो आर्टिकल आप कहेंगे भैया आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति 52 बात करता है भाई साहब हमारे भारत के राष्ट्रपति। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति क्या होता है, तो सबसे पहले बात करें भारत जो है, भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ओके, और क्या होते हैं? तीनों सेनाओं के प्रमुख कमांडर होते हैं। क्या बोलेंगे? तीनों सेनाओं के कमांडर। तीनों सेनाओं के कमांडर क्या होते हैं दोस्त? आप बोले भैया कमांडर होते हैं, कमांड करते हैं तीनों सेनाओं को। तीनों सेना ही इनके आज्ञा लेंगी। ओके, किससे आज्ञा लेंगे? राष्ट्रपति से आज्ञा लेंगे। अब मैं बात करूं तीन सेनाएं कौन कौन सी है, तो बताना जरा। तीन सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, एयरफोर्स, और आप कहेंगे क्या कहेंगे? नेवी। नेवी बोलेंगे भैया थल सेना, वायुसेना और जल सेना। थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होंगे भैया? बोलेंगे भैया, बोलेंगे राष्ट्रपति महोदय। क्लियर? अच्छा जी, यहाँ तक किसी को डाउट? बोले भी नहीं डाउट। अब मैं बात करूँ राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति सबसे पहले बात करते हैं, ये देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक। देश का प्रथम नागरिक, इनको हम लोग क्या कहते हैं? देश के प्रथम नागरिक कहते हैं। और क्या हो सकता है देश के राष्ट्रपति के बारे में? तो ये क्या हो गया, ये तुलना अगर हम इसकी करें तो किससे कर सकते हैं? राष्ट्रपति की तुलना अगर की जाए तो क्या कर सकते हैं? ब्रिटेन के राजा के साथ इनकी तुलना की जाती है कि ब्रिटेन की राजा की तरह है ये। ब्रिटेन में भी पीएम होते हैं ना? हाँ जी, तो ब्रिटेन में राजा की तरह है, ब्रिटेन के राजा। पीएम तो काम कर रहा है, पर पीएम परमिशन किससे लेगा? परमिशन किससे लेता है? राष्ट्रपति से। तो ऐसा ही ब्रिटेन में रानी है और पीएम भी है, तो पीएम रानी से परमिशन लेता है। राजा और रानी जो भी हो, तो उससे परमिशन लेता है। क्लियर? मैं बात करूं राष्ट्रपति भारत के अंदर कैसा है? नाम मात्र का राष्ट्रपति है। कैसे है राष्ट्रपति? नाम मात्र के हैं। उनका काम नहीं कुछ होता है, उनको सिर्फ बैठे बैठे सैलरी आनी। कुछ काम होते हैं उनके, ज्यादातर काम कौन करता है? प्रधानमंत्री के अंदर आते हैं। क्या है? ये नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं। नाम मात्र का, नाम मात्र का प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति पद जो होता है नाम मात्र का होता है यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं? रबड़ की मोहर भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? रबड़ की मोहर। कैसी मोहर है? रबड़ की मोहर है, रबड़ की मोहर है, कोई भी मार जाए। रबड़ की मोहर क्या कहते हैं हम लोग? रबड़ की मोहर कहते हैं इन्हें। किसी को कोई डाउट? बोलेंगे नो डाउट। अब मैं कुछ बेसिक सी नॉलेज पूछता हूँ, कुछ फैक्ट के बारे में बात करता हूँ। बताओ मुझे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
बताओ मुझे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नॉर्मल प्रश्न है, बेसिक से प्रश्न है आपके लिए, बता सकते हो? हाँ जी, सही बोल रहे हो क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है। क्या बोलेंगे? प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये कब बने राष्ट्रपति बताना जरा। तो आप तारीख लिखना 26 जनवरी 1900, क्या बोलेंगे, 1950 को, 1950 को। अगर मैं बात करूं इनका बैकग्राउंड, कहाँ से रहने वाले थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बोलोगे ये बिहार से ही संबंध रखते थे। कौन से देश, राज्य से? बिहार राज्य से ही संबंध रखते थे। अच्छा, अब मैं बात करूं यही के वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में। तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जी? महिला है, पुरुष है? आप बोलेंगे भैया वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। क्या बोलेंगे? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू। और ये क्या है? ये वर्तमान राष्ट्रपति है। कब बनी भैया ये राष्ट्रपति, तो बता दीजिए। 26 जून, क्या बोलेंगे, 26 जून 2022 को, 26 जून 2022 को, ये 2022 को भारत की राष्ट्रपति बनी। 5 साल के लिए होती है भारत की राष्ट्रपति, हाँ जी। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। आयु सीमा क्या होती है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए? बोलेंगे 35 ईयर्स। कितने साल होनी चाहिए आपकी उम्र? 35। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्लियर? बोले हाँ जी। आयु कितनी होनी चाहिए? आयु 35 वर्ष। यहाँ तक ये डाउट हो गया था आपका क्लियर? बोलो, डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लो दोस्त, एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, आर्टिकल 52 में हमने राष्ट्रपति के बारे में जान ली। अब संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं, सॉरी संघीय कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं। संसदीय प्रक्रिया के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। चलो इसको मिटाऊं मैं? अच्छा, मिटा देता हूँ मैं। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 53 के बारे में। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 53, जिसके अंदर आती है संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, असेंबली। आर्टिकल 53, अनुच्छेद 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 53 क्या कहता है? संघीय कार्यपालिका के बारे में बात करता है। संघीय कार्यपालिका, कार्य, संघीय कार्यपालिका के बारे में बात करता है। अब बात करूं तो इसका क्या होता है? इसकी जो संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है, समस्त जो शक्तियां होती है, किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है। क्या कहेंगे? कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका की समस्त समस्त शक्तियां किसके हाथ में होंगी? बोलो दोस्त। राष्ट्रपति के हाथ में होगी। किसके हाथ में? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में होंगी। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ओके, चलिए, यहां तक किसी कोई डाउट? बोलेंगे यस या नो? ओके, मैं बात करूं इसका आर्टिकल, इसका संघीय कार्यपालिका का यूज कैसे करते हैं राष्ट्रपति? स्वयं करते हैं और कैसे करते हैं बताओ जरा। तो यूज कैसे होता है? यूज, या बोलेंगे उपयोग, प्रयोग। ये चिल्ला रहा है मेरा बोर्ड। प्रयोग, राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। आर्टिकल 52 का प्रयोग, 53 का प्रयोग। ये तो एक तो स्वयं करते हैं। क्या करेंगे? स्वयं, स्वयं मतलब खुद से करेंगे। अच्छा दोस्त, फिर क्या हो सकता है? या तो क्या बोलेंगे? या संघीय संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। इसका जो प्रयोग है ना, कैसे करेंगे ये लोग? शक्तियों का प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग, हाँ जी। कैसे करेंगे? या तो राष्ट्रपति स्वयं करेंगे, या तो करेंगे संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। संघीय मंत्री परिषद, मंत्री परिषद किसका होता है? बोलेंगे प्रधानमंत्री का। तो इसकी सलाह पर करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर।
सलाह पर करेगा, करेंगे। ओके, तो इनकी सलाह पर ये इसका प्रयोग करेंगे। आ जाओ भाई वापिस आओ यहाँ पे देखो, मैं बात करूँ अनुच्छेद आर्टिकल 54 के बारे में, अनुच्छेद 54 के बारे में। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 समझो। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसके बारे में बात करेंगे मित्र? निर्वाचन मंडल के बारे में बात करेंगे। कहाँ पर? कहाँ पर बात करेंगे? बोल भैया यहीं पे बात करेंगे, कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना जाएंगे हम। है जी दोस्त? हाँ जी दोस्त, आ जाओ। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बात करने वाले हम लोग। सामने देखो, फोकस से देखो। अच्छा जी, आ जाओ। ये मैंने लकीर खींची लक्ष्मण रेखा। अब यहाँ से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1, संसद के निर्वाचित सदस्य। कौन से निर्वाचित सदस्य? लोकसभा और राज्यसभा के। निर्वाचन मंडल में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे? संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अब ये सदस्य होंगे कौन कौन से? तो सुनो, संसद के कौन से? लोकसभा के और राज्यसभा के। कौन? लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यहां तक किसी कोई डाउट? बोलेंगे नो डाउट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग? लिखो जरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य में जो विधानसभा होती है उनके निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान सभाओं के क्या क्या निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य? निर्वाचित, जो चुने जाते हैं सदस्य, विधायक वगैरह है ना, सांसद, विधायक, ये सब व्यक्ति। राज्यों के विधायक और क्या बोलेंगे? राज्यों के विधायक और संसद लोग, सांसद जो कि लोकसभा और राज्यसभा में सांसद होते हैं उनको। तो ये किसमें? निर्वाचित मंडल में शामिल होते हैं। किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके, निर्वाचन में चुनाव शामिल होते हैं। हाँ जी भैया, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो लिखो। अगर नहीं है तो फिर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। टेल मी दोस्त, यस या नो? यस, नो। ओके, चलो इसको मैं मिटाऊं, फिर बात करते हैं हम लोग। कुछ नोट्स, नोट लिखने वाली चीज है उनको लिखना जरा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल ही बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 70 के बारे में बात करेंगे। 71 70 क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल बार बार निकल रहा है मुझसे, सॉरी दोस्त। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 70। सुनो, एक मिनट पहले लूँ, बात करो। नोट लिखो सबसे पहले। क्या बोलेंगे? 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 2000, सॉरी 2000 नहीं, 1992, 1992। 1992 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। क्या होता है? दिल्ली एवं पांडुचेरी, क्या बोलेंगे? दिल्ली और पांडुचेरी यहाँ के सदस्य जो होंगे क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का अधिकार। हिस्सा नहीं लेने का अधिकार, लेने का अधिकार, बोले लेने का अधिकार। दिल्ली एवं पांडुचेरी, क्या बोलेंगे? दिल्ली एवं पांडुचेरी, क्या बोलेंगे? दिल्ली एवं पांडुचेरी के विधानसभाओं के, विधान सभाओं के, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कैसे निर्वाचित? मतलब चुने हुए सदस्य, निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे भैया? निर्वाचित सदस्य करेंगे क्या? राष्ट्रपति के चुनाव में, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें ये भाग लेंगे या नहीं लेंगे? बताओ, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार है या नहीं है? बोलेंगे हाँ।
हिस्सा लेने का अधिकार है। अधिकार है। ओके, तो इनके पास कौन सा अधिकार है दोस्त? आप बोले भैया इनके पास अधिकार है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार। किस किस के? बोले दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को। ओके, क्लियर। पॉइंट 1 था ये, नोट लिखो। पॉइंट 2 क्या कहता है? 31 अक्टूबर 2019, क्या बोलेंगे? 31 अक्टूबर 2019। इसके बाद से क्या हुआ? राष्ट्रपति जो है क्या करता है? जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर JNK विधानसभा, क्योंकि सॉरी 2019 में तो खत्म हुआ था वो आर्टिकल 370 के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य सदस्यों को क्या राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है? अधिकार, अधिकार मिला, शामिल होने का अधिकार मिला। ओके, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का अधिकार किसको मिला? इन लोगों को मिला। पॉइंट 3 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ना, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का अधिकार नहीं। क्या करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, मनोनीत मतलब चुने गए, जो 12 राष्ट्रपति करते हैं ना, सदस्यों को मनोनीत करते हैं, खेल क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, है ना, साहित्य क्षेत्र से, सदस्यों एवं राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधान सभाओं, क्या कहेंगे? राज्य विधानसभाओं के विधान परिषद, सॉरी विधान परिषद बोलो, विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, हाँ जी, सभा नहीं होगी, परिषद होगी, परिषदों के सदस्य, परिषदों के सदस्य, देखो अटका दिया ना तुम लोगों ने मुझे, सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे या भाग नहीं लेंगे। हिस्सा दिख रहा है ना सबको भाई? नहीं लेते हैं। इनके पास ये अधिकार नहीं कि भैया ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले कि ना ले। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, जरा स्क्रीनशॉट लो भाई, टेक स्क्रीनशॉट माय डियर, चले स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं आर्टिकल 55 के बारे में बात करता हूँ। इसको मिटाओ, फिर आर्टिकल 55 के बारे में बात करते हैं हम लोग। आप लोग मत मिटा देना भाई, आप लोग मत मिटाना, मैं मिटाऊँ, मुझे मिटाने का अधिकार है, आपको नहीं है। आप लिखो बस, आपको लिखने का अधिकार है, आप लिखो दे दे। बात करूं मैं आर्टिकल 55 के बारे में, जो क्या कहता है, क्या कहेगा बताओ? तुम बताओ एक बार, बताओ आप लोग बताओ जरा एक बार। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसे, कैसे राष्ट्रपति चुना जाता है? प्रक्रिया तो बता दी मैंने, प्रक्रिया बता दी, नीति क्या होती है, कैसे चुना जाएगा? प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे, कैसे? तो सुनो, आर्टिकल 55, राष्ट्रपति निर्वाचन, क्या बोलेंगे? निर्वाचन, अच्छा निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन की नीति, नीति या रीति बोले? रीति, रीति क्या होती है भाई? सुनो, इसका सबसे पहले जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कैसे होता है भैया? यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? जिसका कैसे बात करें, विधायकों का, जैसे कि प्रधानमंत्री का, ही पैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है।
आप लोगों ने कभी सुना कि आज राष्ट्रपति चुनाव के वोट पड़ेंगे? कभी सुना? नहीं। आप कभी डाल लेंगे राष्ट्रपति चुनाव के वोट? बोले भैया मैं तो नहीं गया कभी। फिर राष्ट्रपति कैसे चुन के आ गए भैया? फिर राष्ट्रपति कैसे बन गए? क्योंकि भारत में तो चुनाव प्रक्रिया है, तो बिना बिना चुनाव के राष्ट्रपति कैसे बन गए? अब सुनो, राष्ट्रपति बनते कैसे हैं? जैसे मान लो कि हम लोग जो विधायक चुनते हैं ना, हमारे द्वारा जो विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, वो सब सांसद जो है एक साथ मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वो सब वोट करते हैं उनमें। जब वो वोट करते हैं तब एक राष्ट्रपति चुन के सामने आता है। जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो राष्ट्रपति बन जाता है। समझे? तो उनका चुनाव कैसे होगा? हम नहीं देते उसमें वोट। हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति, सांसद और विधायक उसमें शामिल होते हैं, वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। समझ गए? बोले हाँ जी भैया। तो ऐसा होता है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे, सीधे प्रकार से ना, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तौर पे। ओके, सुनो और क्या बात हो सकती है। अनुपालिक प्रतिनिधि मत प्रणाली के अनुसार, कौन सी अनुपालिक प्रतिनिधि मत प्रणाली क्या होती भैया? ये बताता हूँ। अनुपालिक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। कैसी मत प्रणाली? चुनाव प्रक्रिया मत प्रणाली के अनुसार। के अनुसार क्या? के अनुसार क्या? क्या भाई? के अनुसार क्या? बताओ जरा। अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा। कैसी? एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति नहीं, सॉरी, एक प्रक्रिया के द्वारा, एकल सॉरी, संक्रमणीय बढ़िया मत प्रणाली। प्रणाली बोले या पद्धति बोले, कोई दिक्कत नहीं है। पद्धति द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। ये समझ लिया। अब आ जाओ आर्टिकल 56 पे। बहुत है राष्ट्रपति का आर्टिकल, बहुत बड़ा राष्ट्रपति का पार्ट है ना, जो राष्ट्रपति, उसका बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है। इसमें हम लोग आसान से समझेंगे, विस्तार से, बैठे बैठे। ओके, बैठे बैठे समझोगे? बोले भैया लिख लिख के समझेंगे, साथ साथ में लिखेंगे भी। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति, आर्टिकल 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, द्रौपदी मुर्मू कितने कितने वर्ष के लिए चुनी गई है? तो बोलेंगे 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। उससे पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया सुनते हो ना, राष्ट्रपति पर लगाई जा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया, उससे पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। समझाता हूँ मैं आपको क्या है महाभियोग की प्रक्रिया। इसको क्लियर करके फिर हम लोग बढ़ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके बारे में बात करेंगे सब कुछ। ओके, सुनो, आर्टिकल 56, सॉरी, आर्टिकल 56, अरे मिटा दूँ इसको मैं पहले। चलो यहाँ लिख दो। आर्टिकल 56 का गा, पार्ट गा क्या कहता है? राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। पहला ये तो उसके बाद इसका अधिकार है। पहला तो सुनो, राष्ट्रपति जो है कार्यकाल पहले हो खत्म होने से पहले भी क्या कर सकता है? इस्तीफा दे सकता है। कार्यकाल रिजाइनेशन लेटर दे सकता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले पहले भी क्या दे सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। अब एक प्रश्न ये बनता है भैया कि ये जो राष्ट्रपति जी है वो त्याग पत्र देंगे किसको? क्योंकि राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा होता है। अब ये त्याग पत्र किसको देगा? तो राष्ट्र, यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे प्रश्न बनता है। तो ये जो राष्ट्रपति होंगे वो त्याग पत्र अपना किसको देंगे? तो त्याग पत्र भैया जो इसको देंगे वो होंगे उपराष्ट्रपति महोदय। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। पति को किसको देंगे दोस्त? आपके भी उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति को ये अपना पत्र देगा। अच्छा, सूचना किसको देंगे भैया? मुझे इस्तीफा देना है, मुझे अपने पद से इस्तीफा देना है, तो सूचना किसको देंगे? ये
तो सूचना जो देंगे किसको देंगे? सूचना। सूचना किसको देंगे? आप बोलेंगे सभापति को देंगे, सभापति अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को ये क्या देंगे? सूचना देंगे इसके बारे में। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलेंगे भैया नो डाउट। अब एक चीज और जान लो, 2 आर्टिकल और पढ़ लो, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आगे बात करेंगे। 2 आर्टिकल और पढ़ लो, आर्टिकल 57 और 58। 2 आर्टिकल पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है ना इस वजह से। इसी वीडियो बाकी मैं इसको ना दूसरी वाली वीडियो में बताऊंगा, दोबारा मैं फिर से बताऊंगा, दोबारा से एक बार रिकवर करवाऊंगा उनको मैं यहाँ तक, है ना। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति चुनाव कितनी बार लड़ सकता है? अब बात आती भी है राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, वो कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं? आप जानते हैं अमेरिका में 1 बार 2 बार, है ना। तो भारत में कितनी बार लड़ सकते हैं? तो भारत में कितनी भी बार ये चुनाव लड़ सकते हैं। विजय हुए तो फिर जीतेंगे, विजय हुए फिर लड़ेंगे, विजय हुए फिर लड़ेंगे, हारेंगे तो फिर लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। अनगिनत, कितनी बार? अनलिमिटेड। जैसे होता है ना फोन में आपके डेटा होता है अनलिमिटेड, तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति के पास चुनाव लड़ने के लिए अनलिमिटेड शक्तियां हैं, कितनी बार चुनाव लड़े कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 57 ये कहता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की, क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने, सॉरी, राष्ट्रपति चुनाव, चुनाव कितनी बार लड़ सकता है? कितनी भी बार लड़ सकता है, कितनी भी बार लड़ सकता है। प्रश्न क्या बनेगा? राष्ट्रपति चुनाव कितनी बार लड़ सकता है? तो ऑप्शन आएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार या कितनी बार। तो आप कहेंगे कितनी बार लड़ सकता है? लड़ सकता है। ओके, समझ गए? हाँ जी भैया समझ गए। अब आर्टिकल 58 और सुन लो, आर्टिकल 58 सॉरी, आर्टिकल 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति की योग्यता, क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। क्या बात करेंगे दोस्त? राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति, अगर कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है, मान लो कि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो, तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? कितनी आयु होनी चाहिए तो आप राष्ट्रपति बनोगे? तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास, क्या क्वालिफिकेशन हो आपके पास? सुनो जरा यहाँ पे सॉरी, योग्यता, सबसे पहले योग्यता होगी आपकी भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति भारत की नागरिकता होनी चाहिए उसके पास। दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात उसकी आयु, आयु, एज, एज कितनी हो? 35 ईयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया 35 वर्ष का होना चाहिए। वो कितने वर्ष का होना चाहिए? 35 वर्ष का होता है, 35 साल का होना चाहिए। अच्छा जी, और क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट लिखो जरा, क्या हो सकता है? लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। ऐसा नहीं कि लोकसभा सदस्य बनने के योग्य है नहीं और उसने राष्ट्रपति का चुनाव के लिए फॉर्म भर दिया, तो क्या वो आ सकता है? बोले भी नहीं, नहीं आ सकता। लोकसभा सदस्य, सदस्य बनने के योग्य हो, बनने योग्य हो। ओके, और क्या कह सकते हैं? और कुछ हो सकता है इसके बारे में? बोलेंगे हाँ जी भैया और क्या हो सकता है? लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। क्वालिफिकेशन तो कुछ भी हो, क्वालिफिकेशन कुछ भी, शिक्षा, शिक्षा कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी हो भैया। राजनीति में आप सिर्फ आपको बोलना आना चाहिए, अच्छे से बोलना आना चाहिए, स्पीकिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस आप बन जाओगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सुनो जरा, एक बार इसको लिख लो बस। प्रस्तावना कितनी बार है इसमें? प्रस्तावना में बात कितनी बार करिए? प्रस्तावना, प्रस्तावना 50 बार। कितनी बार? 50 बार। अच्छा, अनुमोदन कितनी बार हुआ है? अनुमोदन आर्टिकल में, अनुमोदन 50 बार। अच्छा, जमानत राशि कितनी देनी? प्रस्तावना कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। अनुमोदन 50 होनी। जमानत राशि कितनी होती है? राष्ट्रपति जो देगा वो जमानत राशि कितनी देगा? जमानत राशि
जमानत राशि कितनी देगा राशि, तो ये भी देगा भैया 1500 रुपये, 15,000। पहले 2,500 हुआ करती थी शुरुआत में। किसको देगा, आरबीआई में जमा करेगा, आरबीआई में जमा। अच्छा, किसको देगा, राष्ट्रपति देगा 15,000, कुछ 15,000 देगा, कहाँ जमा करेगा, आरबीआई के अंदर। अगर यही मैं बात करूँ 1997 में, 1997 से पहले, ये तो 1997 में शुरुआत हुई इसकी, इससे पहले की बात करूँ तो कितना होता था अनुमोदन जो है आपको कितने चाहिए थे, प्रस्तावना बात कर लेते, प्रस्तावना कितनी होनी चाहिए थी, सॉरी प्रस्तावक, प्रस्तावक आपके पास हो कितने होने चाहिए थे, यहाँ पे तो प्रस्तावक है आपके पास, प्रस्तावक है, प्रस्तावक कितने 50, यहाँ पे आपको प्रस्तावक की आवश्यकता होती थी 10। अनुमोदक कितने होने चाहिए थे आपके पास, अनुमोदक जितने प्रस्तावक नहीं अनुमोदक 10। अब बात करो जमानत राशि, जमानत राशि तो वो आपको होनी चाहिए थी 2500 रुपये, 2500 है जमानत राशि, जमानत भरो, राष्ट्रपति का फॉर्म भरो। डाउट, बोलेंगे नो डाउट। अब इससे आगे वाली जो बची हुई चीजें वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज हम लोगों ने इतना जान लिया राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोगों ने इतना जान लिया, तो इससे किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बोले भैया नो डाउट है। तो यहाँ तक बात क्लियर कर चुके हम लोग, हाँ जी भैया। तो खत्म करें क्लास को आज। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा चीज़ों को, लिखा तो जरूर होगा। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आपने लिखा तो जरूर होगा, नहीं लिखा भाई तो फिर जो भी आप समझो वो मालिक, क्योंकि लिखना जरूरी है दोस्त। अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, बहुत बेटर रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।